जनपद बिजनौर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में पीडीए सद्भावना सभा का आयोजन किया गया। बिजनौर स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर हाल ही में पार्टी में शामिल हुए वरिष्ठ नेता राहुल चौधरी द्वारा पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीडीए सद्भावना सभा की मुख्य अतिथि मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा रहीं। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। उससे पहले पूरे जनपद बिजनौर के सिविल लाइन में ट्रैक्टर यात्रा भी निकाली गई। राहुल चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में भाईचारा, अमन और शांति बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने पीडीए के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की बात भी कही। मुख्य अतिथि सांसद रुचि वीरा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और सामाजिक एकता व सद्भाव पर जोर दिया। देखते रहिए आपका भगवा रिपोर्ट। दिवस मनाया, सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे? आज पीडीए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय किया जा चुका है, जिसकी मुख्य अतिथि पुरानी रुचि वीरा जी सांसद मुरादाबाद थी। पीडीए के फॉर्मूले अखिलेश जी, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो बहुत दिन से पीडीए को साथ लेकर चल रहे हैं। उसी क्रम में आज पीडीए सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सद्भावना फैली रहे समाज में, बिजनौर में भाईचारा फैला रहे, इसलिए सम्मेलन का आयोजन किया। समाजवादी के कुछ नेता मंच पे नहीं थे आज, क्या कहेंगे? क्या गुटबाजी हावी होगी? क्या हो सकता है कुछ काम से गए हैं। मैंने तो सबको इनवाइट किया था, लेकिन हो सकता है किसी को काम। अनुज मलिक को भी इनवाइट किया था क्या? हाँ, ज़्यादातर प्रोग्राम में नहीं पहुंच पा रहे हैं वो। किस प्रोग्राम में? इससे पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था, उससे पहले भी नहीं पहुंच पाए वो। नहीं, मुझे जानकारी किसी प्रोग्राम की नहीं है भैया। मैं तो आज पहली बार आया हूँ, प्रोग्राम किया है और इत्तला सबको दी गई थी। अब हो सकता है कोई कहीं बिजी हो, कहीं कोई गया हुआ हो। कार्यक्रम समाज के लोग, चाहे अल्पसंख्यक समाज के लोग और चाहे स्वर्ण समाज के लोग हों, ये सभी लोग जुड़े एक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व को देखते हुए, जिस तरह से उनके कार्यकाल में विकास हुए उसको देखते हुए, जो विनम्रता उनके साथ है, लोग उन सब खुद ब खुद उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो ये जो पीडीए की सभाएं हैं जनपदों में, ब्लॉक में, गांव में, ये हम सब पार्टी के लोग 27 तक और उसके आगे तक भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जिनको समाजवादी के मदद की ज़रूरत है वो उनके समाजवादी के लोग उनके पास पहुंचेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उनका समाधान कराएंगे। अच्छा, महिला बिल की बात चल रही है इस समय सांसद जी। 28-29 अप्रैल को आरक्षण बिल के विरोध में जो निंदा प्रस्ताव लाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा, तो क्या समाजवादी पार्टी इसमें शामिल होगी या विपक्ष में रहेगी? निंदा प्रस्ताव में विपक्ष में रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को, महिलाओं को धोखा देने का काम कर रहे हैं। जो बिल पहले से ही स्वीकृत है, जो आज भी स्टैंड करता है, ये उसे लागू नहीं कर रहे हैं और उसकी आड़ में अपनी और चुनावी बिसात ये बिछाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन महिला के आरक्षण की विरोधी नहीं है, 1% भी विरोधी नहीं है। पूरे विपक्ष की मांग है कि आरक्षण, महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन जो ये डीट लिमिटेशन इनका बीच में घुसा दिया, उसका विरोध हम लोगों ने किया है। महिला आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। अच्छा मैम, ये 7 राज्य जो चुनाव चल रहे हैं बंगाल में, क्या इसका फायदा उठाने के लिए ये सब चीज़ें की गई हैं? बिल्कुल इसीलिए किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, हर चुनाव से पहले कोई ना कोई षड्यंत्र करके ये लोगों को गुमराह करने का, राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास करते हैं। उसी की कड़ी में ये हुआ है, वरना ऐसी क्या आफत थी, इतनी अफरा तफरी की जरूरत क्या थी कि 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में कन्वेंसिंग में लगे हुए हैं, चुनाव में लगे हुए हैं और एकदम से इन्होंने सदन बुलाया। ये सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को गुमराह करने के लिए किया है। ये महिलाओं की को आरक्षण देने वाली, उनको समानता देने वाली सरकार नहीं है। मैं बताना ये चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। इनकी 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महिला मुख्यमंत्री कितनी है? आधी। उसको भी अधिकार नहीं है। रेखा गुप्ता जी को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनको भी कोई अधिकार नहीं है। आधी मुख्यमंत्री बना रखा है। क्यों 33% आरक्षण नहीं देते? 7 महिला मुख्यमंत्री बनाए।
ये कहना है कि ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अच्छा सांसद जी, अभी जब महिला बिल का विरोध हुआ तो अपर्णा यादव जो इस समय बीजेपी में और मुलायम सिंह जी की पुत्रवधू हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी का झंडा जलाया है। क्या उन्होंने पार्टी का झंडा जलाया या किसी भी पार्टी का झंडा जलाने में के जोन में उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। अच्छा, एक बात यहाँ स्पीच में ये कही गई है कि जो है बेईमानी से सरकार बनी है ये, तो क्या इस बार जो है इसका विरोध होगा? गलत आ रही है नहीं, पहले इसका विरोध क्यों नहीं गया? सुप्रीम कोर्ट है, संसद से सड़क तक आप इस चीज़ की वो कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उनका कहना नहीं चाहिए, सब जगह भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब देश की जनता, देश की महिलाएं, देश के किसान, देश के युवा समझ चुके हैं, देश के व्यापारी समझ चुके हैं। इतनी भारी तादाद में वोट इस बार विपक्ष को पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को पड़ेगा कि ये सब गड़बड़ियां करना भूल जाए। सांसद जी, एक मुद्दा चल रहा है बिजनौर में खालिद तालिब और पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह का, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैंने पहले दिन ही ये बात कही थी कि देखिए, मोटी सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। अगर उनकी कोई कागजों में कमी है, खामी है, कोई परेशानी है, तो वो अधिकारी तो जांच करेंगे या नेता जांच करेंगे जाके? वो क्यों गए थे? उनकी क्या दिलचस्पी थी? उनका ये कहना अधिकारियों ने बुलाया था हमें। क्यों बुलाया था? अधिकारी पंगु हो गए। अधिकारियों के पास साधन नहीं है जांच करने के, कागज नहीं है उनके पास, उनके सबऑर्डिनेट नहीं है, तो नेताओं से जांच कराएंगे? अच्छा, अभी आपने एक बयान दिया था RSS नासूर है, बिल्कुल। क्या आप उस पर अड़ी हैं? मेरा कहना ये है कि मैं सनातन धर्म में पैदा हुई हूँ। मैं सनातन धर्म को मानूं, मैं मंदिर में पूजा करूं, मैं व्रत रखूं, मैं आरती गाऊं, मैं हवन करूं, लेकिन मैं RSS को मानूं ये कोई ज़रूरी नहीं है। RSS कोई धर्म नहीं है, RSS कोई सनातन नहीं है, RSS कोई आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज एक संस्था है, वो अपनी चीज़ों से भटक रही है। वो देश में जब उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाया गया था तो इस नियम के साथ हटाया गया था 1949 में इस प्रतिबंध के साथ हटाया गया था कि वो राजनीति में दखल नहीं देंगे, और आज वो पूरा दखल राजनीति में दे रहे हैं और देश में वैमनस्यता फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं। उनकी आइडियोलॉजी से मेरी आइडियोलॉजी नहीं मिलती और देश के 80-90% लोगों की आइडियोलॉजी नहीं मिलती। ये सिर्फ भ्रमित करने की बात है। कोई RSS हमारा धर्म है क्या? RSS तो के लोगों ने महात्मा गांधी को मारा। RSS के लोग झंडा नहीं फहराते थे, RSS के लोग जनगण मन नहीं गाते थे, वंदे मातरम नहीं गाते थे। बिजनौर में आप टिकट की विधानसभा टिकट की राहुल भाई की पैरवी करेंगी या अपनी बेटी स्वाति वीरा की? देखिए, टिकट मांगने का हक सबको है और सीटें भी कई सारी हैं। मेरे लिए तो भाई, मैंने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा है कि जो सबसे कमजोर सीट हो उस पर मेरी बेटी को चुनाव लड़वा देना। सांसद जी, एक सवाल